आज मैं आराधना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने लिया है इफिसियों अध्याय 5 वचन 2। इसमें वैसे लिखा है कि और प्रेम में चले जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मतलब यहाँ पर आराधना के बारे में बात करते समय पौलुस ने क्या कह रहा है, और प्रेम में चले जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे पेट करके बलिदान कर दिया। आजकल हम आराधना का बात करते समय हमेशा लोगों के मन में क्या विचार आते हैं कि हम आराधना है तो गीत गाना है, नाचना है, हालेलुया बोलना है, महिमा देना है, सब कुछ लोग सोचते हैं, करते भी हैं। ये भी पुराना नियम में था, लेकिन आराधना होते समय उन्हीं लोग कुछ यहूदी लोग बलिदान देना था। बलिदान देते समय सभी बलिदान को पिता परमेश्वर, नहीं तो पुराना नियम में यहोवा नाम से उन्होंने इसको अंगीकार नहीं किया। इसलिए वो बलिदान कैसे होना है कि नहीं, पेड़ करना है, कुछ ऑफरिंग देना है। इसलिए आजकल लोग कहते हैं कि हम महिमा करना है, ऑफरिंग, नहीं तो पेड़ चढ़ाना है, तो गीत गाना है, वैसे कुछ बताते हैं। लेकिन पुराने नियम में कोई भी पेड़ चलाने है तो इसको दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। वो सुखदायक सुगंध होना चाहिए और वो बलिदान होना चाहिए। मतलब अपने आप को बलिदान देना है, नहीं तो पेड़ और कोई जानवर, नहीं तो पक्षी को उन लोग बलिदान देना है। वही उन्हीं लोग आराधना में वो करते थे। लेकिन नया नियम में कैसे वो पौलुस कह रहा है कि नया नियम के आराधना क्या है, प्रेम से चले। हम प्रेम से चलना है। हमारा पूरा जीवन बलिदान होना है। वो ही एक पेड़ है। यही परमेश्वर के सामने, पिता परमेश्वर के सामने एक पेड़ है, एक ऑफरिंग है। वो नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, वो सुखदायक सुगंध होना चाहिए। हमारा प्रेम वैसे ही प्रेम। आजकल प्रेम प्रेम कहते हैं, बाइबल के अनुसार कभी हम प्रेम का शब्द यूज करते हैं तो उसके लिए बलिदान देना है, हमको बलिदान देना है। क्यों है? यीशु मसीह ने भी अपने आप हमारे लिए प्रेम किया तो उन्होंने क्या किया? कई लोग बताते हैं यूहन्ना 3:16 हमसे प्रेम किया, इसलिए हमने नाश नहीं होने के लिए किया। लेकिन उसी प्रेम कहाँ पर अंत हुआ? क्रूस पर अपना जीवन दिया। यदि हम भी नया नियम में आराधना के बात करते हैं तो हमारा बलिदान क्या है? हम दूसरों से प्रेम करना है, हमारा जीवन को बलिदान देना है। वो ही एक पेड़ है।
वो भी सुखदायक सुगंध पेड़ होगा। लेकिन अभी सवाल होता है कि हम किससे प्रेम करना है। बाइबल हमारा पड़ोसी से प्रेम करने के लिए भी बताती है, लेकिन कलीसिया में आने के बाद, कलीसिया को स्थापित करने के बाद हमने कैसे किससे प्रेम करना है, हमने कैसे प्रेम करना है, मैंने आपको बता दिया। वो है सुगंध बलिदान पेड़ चढ़ाना होगा। लेकिन इसके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:34 में वैसे लिख रहा है 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। एक नया आज्ञा, पुराना आज्ञा नहीं है, ये नया या आज्ञा। ये ही नया नियम में हमने सोचना होगा। पुराना नियम में आज्ञा क्या था? 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा, और उसके साथ कई लोग आज्ञा था, आराधना करने के लिए कुछ था। लेकिन ये यीशु मसीह कह रहा है नया। वो क्या है? मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं कि एक दूसरों से प्रेम रखो। कलीसिया में हम एक दूसरों से प्रेम करना है, यही नया आज्ञा। कई लोग बोलते हैं हम पड़ोसी से प्रेम करना है। सबसे बड़ा हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर को पेड़ चढ़ाना चाहते हैं, तो वो पेड़ क्या है? हमारे कलीसिया में कितने विश्वासी आते हैं, नहीं तो पवित्र लोग आते हैं, उनसे हम प्रेम करना है। वो प्रेम क्या है? हमारा जीवन ही एक पेड़ होना चाहिए। ये है नया नियम का आराधना। नया नियम के आराधना सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं है, कलीसिया के बाहर। कलीसिया में सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए नहीं है, 24 घंटे हमारा जीवन को पेड़ के रूप में हम बलिदान देना है। बलिदान देना है मतलब क्या है? हमारे कलीसिया में कितने भाई बहन आते हैं, कितना विश्वासी है, उनसे प्रेम करो, उनको मदद करो, उनको सहायता करो। यही कलीसिया का जीवन, वो ही कलीसिया की एक आराधना है। कई लोग सोचते हैं चलो कलीसिया आ गया तो मैं हालेलुया करके कहीं गीत गाऊंगा, नाचूंगा, और फिर कोई मेरे लिए पास्टर मेरे को दुआ करेगा, यीशु मसीह मेरे को आशीष करेगा। यीशु मसीह जरूर आशीष करेगा। यीशु मसीह आशीष करने के बाद उसी आशीष को हम हमारे भाई बहन कलीसिया में आते हैं उनको दिखाना है। हम पेड़ चढ़ाना है। वो पेड़ क्या होना चाहिए? हमारा जीवन को ही बलिदान करना है। तभी तो वो उसी सुगंध बलिदान को हमारा पिता परमेश्वर अंगीकार करेगा। हम देखेंगे आराधना का नया जीवन देंगे, नया तरीके हम इसी दुनिया में जिएंगे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आराधना क्या है आपने सिखाया, हम भी वैसे करने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।